आपको बता देती हूँ, मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन फ्रॉम क्लास के टू क्लास 12। जी हाँ, सही सुना आपने। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, थर्ड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, फोर्थ द रोल ऑफ जीरो, फिफ्थ द रोल ऑफ 1, सिक्स्थ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एंड सेवेंथ है डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन फॉर रैशनल नंबर्स। तो ये सातों जो प्रॉपर्टीज हैं वो किसकी हैं? रैशनल नंबर्स की। तो एक एक करके हम इन प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे। वैसे आपको ये प्रॉपर्टीज देखकर कुछ तो याद आ रहा होगा। जी हाँ, 7th क्लास में ये प्रॉपर्टीज हम पढ़ चुके हैं, वो भी इंटीजर्स चैप्टर में। तो 8th क्लास में भी वो प्रॉपर्टीज हमें दी गई हैं, लेकिन डिफरेंस क्या है, इसमें रैशनल नंबर्स में दी गई है, उस रैशनल नंबर्स चैप्टर में दी गई है, एंड 7th क्लास में हमें इंटीजर्स चैप्टर में दी गई थी। फॉर्मूलेज लगभग सेम ही है, कंसेप्ट सेम है, बट यहाँ पर रैशनल नंबर्स का यूज किया जाएगा, इंटीजर्स का यूज नहीं किया जाएगा। तो पहली क्या है हमारी? क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी में भी हम देखेंगे कि क्लोजर प्रॉपर्टी एडिशन में फॉलो होती है, सब्ट्रैक्शन में फॉलो होती है कि नहीं होती, मल्टीप्लिकेशन में फॉलो होती है कि नहीं होती, एंड डिवीजन में फॉलो होती है या नहीं होती। क्लोजर प्रॉपर्टी में हमने क्या देखा था एडिशन के टाइम पर, कि अगर दो इंटीजर्स को हम ऐड कर देते हैं तो जो आंसर आएगा वो भी क्या आएगा? इंटीजर आएगा। तो रैशनल नंबर्स में भी सेम यही होने वाला है। अगर दो रैशनल नंबर्स को हम ऐड कर देते हैं तो जो हमारा आंसर आएगा वो भी रैशनल नंबर आना चाहिए। यहाँ पर तो यस लिखा हुआ है कि हाँ आएगा, हम एग्जाम्पल के थ्रू करके देखेंगे, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा? इंटीजर्स में ये होता था a प्लस बी इज इक्वल टू सी। ये जो c है वो क्या होना चाहिए? इंटीजर ही होना चाहिए। लेकिन रैशनल नंबर में क्या करेंगे हम? a प्लस a अपॉन बी फ्रैक्शनल फॉर्म में रहता है रैशनल नंबर, p बाई क्यू फॉर्म में, एंड जो डिनोमिनेटर है q है वो किसके इक्वल नहीं होना चाहिए? 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ये मैंने आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में भी करवाया था, जहां पर मैंने आपको रैशनल नंबर की डेफिनेशन करवाई थी, ठीक है। अगर हम एक रैशनल नंबर को दूसरे रैशनल नंबर से कर देते हैं प्लस, ऐड कर देते हैं दो रैशनल नंबर्स को, तो जो आंसर आएगा वो भी क्या आना चाहिए? रैशनल नंबर ही आना चाहिए। तो देखते हैं करके विथ एग्जांपल। ऐसे ये रहा हमारा फॉर्मूला, तो इसको हम कैसे करेंगे? एग्जांपल के थ्रू करके देखेंगे। एक रैशनल नंबर हम ले लेते हैं 1/2 एंड दूसरा रैशनल नंबर हम ले लेते हैं 1/4। तो इसका आंसर भी क्या आना चाहिए? रैशनल नंबर ही आना चाहिए। अगर हम 2 और 4 का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा? एलसीएम हमारा आ जाएगा 4 आ जाएगा एलसीएम। एलसीएम लेना तो आपको आता ही होगा, 8th क्लास में पहुंच गए हो आप लोग। एलसीएम लेने के बाद डिनोमिनेटर में हम लेंगे 4 एंड देन यहाँ पे आएगा 2 एंड देन यहाँ पे यहाँ पे आ जाएगा 1। तो इसको प्लस करेंगे तो 1/2 प्लस 1/4 का आंसर क्या आएगा? 3/4। ये जो 3/4 हमें दिख रहा है, ये दिख रहा है रैशनल नंबर फॉर्म में है। कैसे? p बाई क्यू फॉर्म में है एंड q जो है इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो यहाँ पर 4 है, 0 नहीं है। तो मतलब यस जो लिखा है बिल्कुल सही लिखा है। क्लोजर प्रॉपर्टी जो है वो एडिशन के टाइम पर फॉलो होगी। एडिशन करेंगे अगर हम दो रैशनल नंबर्स का, तो बिल्कुल उसका आंसर जो है रैशनल नंबर ही आने वाला है। अब क्या करेंगे हम? सब्ट्रैक्शन देखेंगे। सब्ट्रैक्शन के केस में भी सेम होता है कि नहीं होता? तो सेम यही ले लेते हैं हम रैशनल नंबर 1/2 और एक ले लेते हैं हम 1/4। तो माइनस करके देखते हैं 1/2 माइनस 1/4। एलसीएम तो सेम ही होगा हमारा, एलसीएम आएगा हमारा 4, ठीक है। कॉमन ले लेंगे 4 को, माइनस हो रहा है, माइनस कर देंगे तो आंसर क्या आ रहा है हमारा? 1/4। 2 - 1 करेंगे तो क्या आएगा? 1 एंड डिनोमिनेटर में 4 है तो 4 लिख देंगे। तो ये भी हमें दिख रहा है 1/4 जो है रैशनल नंबर फॉर्म में है, p बाई क्यू फॉर्म में है एंड q जो है इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो यहाँ पर 4 है, 0 नहीं है। तो मतलब सब्ट्रैक्शन के केस में भी क्लोजर प्रॉपर्टी बिल्कुल फॉलो होने वाली है, ठीक है। ऐसे ही हम मल्टीप्लीकेशन में देख लेंगे। सेम वही डिजिट लेते हैं, सेम वही रैशनल नंबर ले लेंगे 1/2 एंड 1/4 और कर क्या देंगे हम? मल्टीप्लाई कर देंगे।
1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/4। जब हम इसका मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आंसर क्या आना चाहिए, रैशनल नंबर फॉर्म में आना चाहिए, तभी हम मानेंगे कि ये जो प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी वो मल्टीप्लिकेशन के केस में लगती है। ठीक है, तो 1 × 1 मल्टीप्लाई बाय 1 क्या आ जाएगा आंसर 1, 2 मल्टीप्लाई बाय 4 आंसर क्या आ जाएगा 8। तो हमारा आंसर क्या आ रहा है 1/8। ये जो है रैशनल नंबर में हमें दिख रहा है, ये p/q फॉर्म में दिख रहा है हमें, मतलब क्या है क्लोजर प्रॉपर्टी जो है वो मल्टीप्लिकेशन के केस में भी यूज होगी, इसलिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यस लिखा हुआ है। अब देखते हैं हम डिवीजन के फॉर्म में यूज होने वाली है क्या। सेम यही एग्जांपल ले लेते हैं, 1/2 डिवाइडेड बाय 1/4। अब जब हम डिवाइड को सॉल्व करते हैं तो हमें पता है हम क्या कर देते हैं, इस वाले को क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे, मींस अपोजिट कर देंगे, 4/1 हो जाएगा। ठीक है, 2 1 = 2, 2 2 = 4, सिंप्लीफाई कर देंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा 2 आ रहा है। एंड 2 के नीचे कुछ नहीं दिया तो हम क्या मानते हैं, इसके नीचे क्या है 1, मतलब ये भी एक रैशनल फॉर्म में। लेकिन मैम यहाँ तो नो लिखा है, ऐसा क्यों लिखा है, क्योंकि अगर एक भी केस हमें ऐसा मिल जाता है जहां पे ये प्रॉपर्टी क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो नहीं हो रही है तो हम क्या मानेंगे कि डिवीजन में क्लोजर प्रॉपर्टी नहीं लगती। तो वो एक केस क्या है, चलो देख लेते हैं। ये तो आपने देख ही लिया होगा, इसमें तो आ रहा है, इसमें रैशनल नंबर आ रहा है, लेकिन कोई भी ऐसा केस अगर हमें मिलता है जिसमें ये डिवीजन वाली प्रॉपर्टी नहीं लगती है, क्लोजर प्रॉपर्टी नहीं लगती है, तो हम क्या मानेंगे, डिवीजन के केस में क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो नहीं होगी। तो वो केस क्या होगा, बाय चांस हम 1/2 एक रैशनल नंबर ले लेते हैं, उसको अगर हम 0 से डिवाइड कर देते हैं, 0 भी एक रैशनल नंबर है, कैसे, 0 ऊपर है, ठीक है, नीचे कुछ नहीं है, हम क्या मान लेंगे 1 है, तो ये p/q फॉर्म में आपको दिख रहा है। एंड q जो है इज नॉट इक्वल टू 0 है, क्योंकि q क्या है 1 है, तो ये भी एक क्या हो गया, रैशनल नंबर हो गया। ठीक है, तो अब हम जब इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 1/2, सिंप्लीफाई करेंगे, बीच में क्या लग जाएगा, मल्टीप्लाई का साइन लग जाएगा, एंड जो 0/1 है वो अपोजिट हो जाएगा, 1/0 हो जाएगा। ठीक है, अब जब हम इसे सॉल्व करेंगे 1 1 = 1 एंड 2 0 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, जो डिनोमिनेटर है ये रैशनल फॉर्म में कहाँ से होगा, p/q फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, एंड q जो है इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या हो गया, q जो है वो 0 आ गया। तो इस केस में फॉलो हो रहा है क्या, रैशनल नंबर की डेफिनेशन एप्लीकेबल हो रही है, बिल्कुल नहीं हो रही है, इसलिए क्लोजर प्रॉपर्टी में डिवीजन वाला केस नहीं लगने वाला, क्योंकि एक केस ऐसा हमें मिल चुका है जहां पर रैशनल नंबर नहीं बन रहा, q जो है वो इक्वल आ रहा है 0 के, तो इसलिए यहाँ पे नो लिखा हुआ है। तो आप कर लीजिए इसको नोट डाउन, ये सारे मैंने एग्जांपल्स के थ्रू आपको करवा दिए हैं। इसमें यस क्यों आया आपको समझ आ गया होगा, इसमें भी ऐसा आया है, मल्टीप्लिकेशन में भी ऐसा है, बट डिवीजन में आ रहा है नो। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। आपने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी पढ़ी होगी, इंटीजर चैप्टर में। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कैसी थी, अगर दो इंटीजर्स हैं a + b, ठीक है, और अगर हम उसे अपोजिट करके उनकी पोजीशन चेंज करके भी लिख दें, b पहले लिख दें और a बाद में लिख दें, तो जो आंसर आएगा वो सेम ही आने वाला है। कैसे, बाई चांस हमने मान लिया a क्या है 2, b क्या है 3, ठीक है, यहाँ पर भी लिख देंगे 3 + 2, तो यहाँ पर भी 5 आ रहा है एंड यहाँ पर भी 5 आ रहा है, मतलब क्या हो रहा है, LHS = RHS हो रहा है। यही पढ़ा था हमने इंटीजर चैप्टर में। लेकिन रैशनल नंबर में क्या होगा, रैशनल नंबर से हमें करना पड़ेगा, इंटीजर से ऐसे नहीं करना पड़ेगा, होगा तो ऐसे ही, लेकिन रैशनल फॉर्म में होना चाहिए, फ्रैक्शनल फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, p/q फॉर्म में होना चाहिए। कैसे, फॉर्मूला मैं आपको बता देती हूँ, a/b + c/d। अगर हम उसकी पोजीशन चेंज कर दें फ्रैक्शंस की, c/d पहले लिख दें एंड देन फिर अगर हम लिख रहे हैं a/b, तो जो आंसर है वो क्या आना चाहिए, हमारा इक्वल आना चाहिए, मींस LHS = RHS आना चाहिए। कैसे आएगा, एग्जांपल के थ्रू हम कर लेते हैं। 1/2 लेते हैं एंड
पे 1/4 ले लेते हैं और उसकी अगर हम पोजीशन चेंज कर रहे हैं 1/4 पहले लिख रहे हैं एंड 1/2 बाद में लिख रहे हैं, तो आंसर क्या आएगा? सेम आएगा क्या? देख लेते हैं आंसर सेम आने वाला है या नहीं आने वाला। कॉमन क्या आ जाएगा? एलसीएम हमारा आएगा 4, ठीक है, 2 + 1, तो यहाँ पे आंसर क्या आ रहा है? 3/4 आ रहा है। एलएचएस हमारा क्या आ रहा है? 3/4 आ रहा है, ठीक है। अब आरएचएस करके देख लेते हैं। यहाँ पे आने वाला है 4, 1 + 2, 1 + 2 करेंगे 3/4। देखो दोनों तरफ इक्वल आंसर आया हमारा 3/4, और यहाँ पर भी 3/4 आ रहा है। LHS = RHS आ रहा है, मींस कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है वो एडिशन के केस में तो लगने वाली है, ठीक है। सब्ट्रैक्शन के केस में लिखा हुआ है कि नहीं लगेगी, क्यों नहीं लगेगी देख लेते हैं वो करके भी। सेम वही एग्जांपल लेंगे, 1/2 - 1/4, और यहाँ पर 1/4 पहले लिख देंगे एंड 1/2 बाद में लिख देंगे। यहाँ पर देखिए ये दोनों क्या आए? रैशनल फॉर्म में आए एंड इक्वल आए हैं, ठीक है, इसलिए बोला गया एडिशन के केस में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लगने वाली है। अगर यहाँ पर रैशनल नंबर दोनों तरफ आ रहे हैं लेकिन इक्वल नहीं आ रहे हैं सब्ट्रैक्शन के केस में, तो हम क्या मानेंगे? ये नहीं लगने वाली है। सब्ट्रैक्शन के केस में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बिल्कुल नहीं लगेगी, ठीक है। भले रैशनल नंबर फॉर्म में आए लेकिन अगर इक्वल नहीं आ रहे, क्योंकि मेन हमें क्या चाहिए? LHS = RHS चाहिए। अगर वैसा नहीं होता है तो हम क्या मानेंगे? सब्ट्रैक्शन के केस में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो नहीं हो रही है, ठीक है। तो सॉल्व करके देखते हैं। एलसीएम आ जाएगा हमारा 4, तो 4 हम ले लेंगे कॉमन, ठीक है। उसके बाद 2 - 1, 2 - 1 करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 1, और डिनोमिनेटर में 4 दिया है तो 4 लिख देंगे, ठीक है। अब इस साइड वाला सॉल्व करके देखते हैं, आरएचएस वाला। एलसीएम है 4, 1 - 2, प्लस माइनस माइनस होता है, 2 - 1 करेंगे 1 आएगा एंड नीचे क्या है? डिनोमिनेटर में 4। अभी क्या है? ग्रेटर डिजिट कौन सी है? ग्रेटर नंबर कौन सा है? 2। तो मैंने आपको साइन के केस में सिखाया था कि माइनस करने के बाद हम क्या देखते हैं? हम सॉल्व करेंगे एंड देन आंसर जो आएगा उसके बाद हम क्या देखते हैं? कौन सा नंबर बड़ा है, कौन सा इंटीजर बड़ा है एंड उसके आगे क्या साइन लगा हुआ है? माइनस का साइन लगा हुआ है, तो हम यहाँ पर क्या लगा देंगे? माइनस का साइन लगा देंगे। तो क्या आ रहा है? LHS = RHS नहीं आ रहा है। एक तरफ आ रहा है 1/4 एंड दूसरी तरफ आ रहा है -1/4, दोनों अलग हैं। LHS जो है वो RHS के इक्वल बिल्कुल नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर नो लिखा हुआ है। क्या मतलब है इसका? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है वो सब्ट्रैक्शन के केस में बिल्कुल फॉलो नहीं होगी, ठीक है। अब देखते हैं मल्टीप्लिकेशन के केस में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो होगी या नहीं। सेम वही एग्जांपल ले लेंगे, 1/2 × 1/4 एंड देन हम क्या कर देंगे? पोजीशन चेंज कर देंगे दोनों रैशनल नंबर्स की। 1/4 हम पहले लिख देंगे एंड 1/2 हम लिख देंगे बाद में, ठीक है। अब हम करेंगे इसको सॉल्व, सिंप्लीफाई करेंगे। 1 1 जा क्या होगा? 1, 2 4 जा क्या हो जाएगा? 8। तो हमारा आंसर क्या आ रहा है? 1/8। अब हम सॉल्व कर देंगे RHS साइड। 1 1 जा क्या हो जाएगा? 1 एंड 4 2 जा क्या हो जाएगा? 8। हमें दिख रहा है दोनों तरफ 1/8 एंड 1/8 आ रहा है, मीन्स क्या आ रहा है? LHS = RHS, मीन्स कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है वो मल्टीप्लिकेशन के केस में बिल्कुल फॉलो होगी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? डिवीजन का देख लेते हैं, डिवीजन के केस में फॉलो होनी है कि नहीं। यहाँ पर तो नो लिखा है लेकिन हम प्रूफ मांगते हैं, मैथ्स में हमें चाहिए रहता है प्रूफ। तो एग्जाम्पल के साथ देखते हैं आएगा या नहीं आएगा। 1/2 / 1/4, और यहाँ पर हम क्या कर देंगे? इक्वल टू के उस तरफ पोजीशन चेंज कर देंगे। 1/4 डिवाइडेड बाय 1/2, ठीक है। अब हम करते हैं इसको सॉल्व कैसे करेंगे? 1/2 बीच में लग जाएगा मल्टीप्लिकेशन का साइन एंड जो 1/4 है उसको हम क्या करेंगे? रेसिप्रोकल कर देंगे, अपोजिट डायरेक्शन में लिख देंगे, 4/1 कर देंगे, ठीक है। अब हम जब इसको सॉल्व करेंगे 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, हमारा आंसर क्या आ रहा है? 2 आ रहा है ना 2। अब इस तरफ वाला सॉल्व करके देखते हैं।
1/4, बीच में आ जाएगा मल्टीप्लीकेशन का साइन, एंड देन 1/2 को हम रेसिप्रोकल करके लिख देंगे। तो कैसे लिखेंगे? 2/1। जब अब हम इसे क्या करेंगे? सिंप्लीफाई करेंगे। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो आंसर क्या आ रहा है? 1/2। मीन्स एक तरफ क्या आ रहा है? 2, एंड दूसरी तरफ क्या आ रहा है? 1/2। 2 के नीचे कुछ नहीं लिखा तो हम 1 मान लेंगे। तो सेम आ रहा है क्या? नहीं आ रहा, मतलब LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, इसलिए यहाँ पर नो लिखा हुआ है। तो इसका मतलब क्या हो गया? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है वो एडिशन के केस में फॉलो होगी, सब्ट्रैक्शन के केस में फॉलो नहीं होगी, मल्टीप्लिकेशन के केस में फॉलो होगी, एंड डिवीजन के केस में फॉलो नहीं होने वाली है। ठीक है, ये सिंपली मैंने आपको सिंपल एग्जांपल से समझाया है, तो आप इसे नोट डाउन कर लो। कर लिया आपने नोट डाउन? यहाँ पर भी नॉट इक्वल्स टू है, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे भी क्या हुआ है? LHS जो है वो RHS के इक्वल नहीं आ रहा है। जब इक्वल नहीं आता है तो हम ऐसा साइन लगाते हैं, ठीक है। और यहाँ पर भी सेम यही आ जाएगा, LHS इज नॉट इक्वल्स टू RHS। समझ आया आपको? तो आगे बढ़ते हैं। ये तो आपने नोट डाउन कर ही लिया होगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है हमारी? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ये भी आपने इंटीजर्स चैप्टर में पढ़ा ही होगा। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या पढ़ा था इंटीजर्स चैप्टर में? अगर हम 3 इंटीजर्स लेते हैं a प्लस b प्लस c, एंड ब्रैकेट जो है आगे के 2 इंटीजर्स पे लगा हुआ है, ठीक है, तो इक्वल टू के इस तरफ अगर हम सेम इंटीजर्स ले लें a प्लस b प्लस c, लाइन के उस तरफ जा रहा है लेकिन आप समझने पे ध्यान दीजिए, और ब्रैकेट लास्ट के 2 इंटीजर्स पे लग जाए तो आंसर फिर भी सेम ही आएगा इन केस ऑफ एडिशन। ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू देख लेते हैं। 2 + 3 हो गया, a + b हमने क्या ले लिया? 2 + 3, एंड c क्या ले लिया हमने? 4, ठीक है। एंड यहाँ पर भी सेम वही ले लेंगे, 2 + 3 + 4। बोर्ड मास रूल हमें क्या कहता है? पहले हमें क्या सॉल्व करना है? ब्रैकेट सॉल्व करना है। तो 2 + 3 हम सॉल्व कर देंगे, आंसर क्या आएगा? 5, ठीक है। तो 5 + 4 हो जाएगा, यहाँ पर आ रहा है आंसर 9। अगर इस केस में हम पीछे के 2 इंटीजर्स प्लस करेंगे क्योंकि ब्रैकेट पीछे लगा हुआ है और ब्रैकेट पहले सॉल्व करना है अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास रूल, तो 3 + 4 करेंगे, क्या आएगा आंसर? 7, एंड आगे क्या है हमारा? 2, तो 2 + 7 भी क्या आ जाएगा? 9।